हे गाइस, वेलकम टू रूपालीज मिनी वर्ल्ड। और आज मैं आपके साथ फिर से एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। मैं आज बात करने वाली हूँ एंटी रैशेस क्रीम के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा वो क्रीम। और मुझे ऐसा लगा कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को फेस करते हैं, उनके बेबी को रैशेस होती ही होती है। तो मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए और इस क्रीम के बारे में हर किसी को बताना चाहिए, ताकि जब उनके बेबी को ये प्रॉब्लम हो तो इंस्टेंट क्योर हो जाए वो। मैं आपके साथ अपना आज एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कल की बात है। अभी मेरा जो बेबी है अब 1 ईयर का हो गया है, उसका टीदिंग प्रोसेस चल रहा है, उसके दांत आ रहे हैं, जिस कारण से उसे अभी बहुत ही ज़्यादा पॉटी हो रही है और इस कारण उसे सीवियर रैशेस हो गई और पूरा रेड, एकदम एक्सट्रीम रेडनेस हो गई उसे। और वो इतना रो रहा था, इतना उसे दर्द हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, इतना रो रहा था। उस जगह को मुझे टच तक करने नहीं दे रहा था, मुझे कोई क्रीम तक अप्लाई करने नहीं दे रहा था, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। उसका हाल हम लोग किसी से देखा नहीं जा रहा था। वो बैठ नहीं रहा था क्योंकि उसे बहुत हर्ट हो रहा था बैठने में। वो पूरा टाइम खड़ा रहता था और जब उसे बहुत ज़्यादा लेग पेन होने लगती थी तो फिर वो अपने नीज के बल पे बैठता था। तो उसे कल सुबह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और हर घर में, जिस घर में बेबीज है उस घर में एंटी रैशेस क्रीम सब रखते ही होंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं कि सिर्फ टीदिंग प्रोसेस के दौरान ही, ऐसे भी बच्चों को डायपर वगैरह पहनाने से रैशेस हो जाती हैं। तो मेरे पास भी कुछ एंटी रैशेस क्रीम थी जो कि मैंने उसे लगाया। तो सबसे पहले मैंने उसे लगाया था वो ये क्रीम है इजी नैपी करके लगाया था, जिससे उसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी रेडनेस वैसी ही थी और हो सकता है 1-2 दिन में लगातार अप्लाई करने के बाद जाती हो, बट इंस्टेंट मतलब क्योर नहीं हो रहा था उससे। तो फिर उसके बाद मैंने क्रीम चेंज की, फिर मैंने ये क्रीम भी लगाई उसे। अगेन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये क्रीम लगाया, दिस, अगर शो नहीं हो रहा तो मैं बता दूं, इसका नाम टी-बैक्ट है और ये इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसे हम इन्फेक्शन वगैरह जहाँ होता है, स्किन एलर्जीज हो जाती है, उस पर अप्लाई करते हैं। बट रैशेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी ये क्योर हो सकता है। बट इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शाम हो गई थी, सुबह से शाम हो गई थी, कोई भी क्रीम कुछ काम नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोग दूसरी क्रीम मंगवाए, हम लोगों ने शाम में दूसरी क्रीम मंगवाया और शाम में ही मैंने उसे अप्लाई किया, जो कि मेरा बेबी बिल्कुल भी मुझे अप्लाई करने नहीं दे रहा था, बट ज़बरदस्ती किसी तरह मैंने अप्लाई किया। और वो क्रीम है ये नैपी गार्ड। एंड बिलीव मी, ये क्रीम एक मिरेकल साबित हुआ। शाम को ज़बरदस्ती मैंने उसे लगा दिया, उसके अफेक्टेड एरिया पर ये क्रीम लगा दी। और फिर चूँकि वो बहुत ज़्यादा उसकी पॉटी हो रही थी तो फिर उसे डायपर भी पहना दिया। और जब शाम में ये चीज़ हुई और जब रात में मैंने सोचा उसका डायपर चेंज कर देती हूँ, और जब मैं डायपर चेंज कर रही थी उसका, उस दौरान मैंने देखा कि उसकी रेडनेस बहुत कम हो चुकी थी पहले से। तो मुझे लगा कि वाह, ये तो मिरेकल हो गया, इतनी जल्दी मतलब रेडनेस कम हो गई। 2-3 घंटे के अंदर रेडनेस उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फिर मैंने फिर से वापस सोचा कि इस क्रीम को अप्लाई कर दूँ रात में सोने से पहले। और जब मैं उसे ये क्रीम लगा रही थी, उसने मुझे लगाने दिया, उस जगह पर टच करने दिया। इसका मतलब उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कुछ कम हुई थी, वो मतलब उसे जो दर्द हो रहा था, जो तकलीफ थी वो कम हुई थी। इसका मतलब ये क्योर हो रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हुआ कि यार, एक बार मैंने लगाया और सिर्फ एक बार में ही ये इतने अच्छे से मतलब वर्क कर गया। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने फिर से इसे रात में लगा दिया और सुबह जब अभी मॉर्निंग में हमने देखा कि उसकी रैशेज़ 80% कम हो गई थी, बस थोड़ी बहुत ही रेडनेस रह गई है, 80% कम हो गई थी। और उसे हर्ट भी नहीं हो रहा था, वो रो भी नहीं रहा था, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज प्लेइंग। और हम लोग के भी जान में जाना ही चलो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो अभी फिर से मैंने सुबह में उसे क्रीम अप्लाई कर दिया है एंड अब जो थोड़ा बहुत भी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्रीम मैंने देखा कि ये क्विक एक्शन करता है, मतलब बहुत ही इंस्टेंट, वो क्या कहते हैं आपके, मतलब वो इन्फेक्टेड एरिया को बहुत ही क्विकली इसने हील कर दिया। तो ये बहुत ही चमत्कारी लगा मुझे। तो मुझे ऐसा लगा
कि जिस तरह से मैं अभी इतनी परेशान थी कि यार कौन सा ऐसा एंटी रैशेस क्रीम अप्लाई करूं कि मेरा बेबी का ये प्रॉब्लम जल्दी से खत्म हो जाए, तुरंत उसे आराम मिले, क्योंकि वो बिल्कुल भी 1 सेकंड भी शांत नहीं रह पा रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे उसके पीछे। हमें ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द उसे आराम मिले, और बिलीव मी इस क्रीम से उसे तुरंत आराम मिला, तुरंत उसे फ़ायदा हुआ इस क्रीम से। बहुत सारे पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करते ही हैं, बहुत सारे बच्चों को तो डायपर सूट भी नहीं करता। तो आप इस क्रीम को अप्लाई करके देखिए और आप देखिए आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मेरे केस में तो मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और मैं जब भी मुझे कोई बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम तो कितने पेरेंट्स को होती होगी, सब लोग तो मेरे जैसे ही परेशान हो जाते होंगे ना। सब लोग सोचते होंगे कि इधर उधर सर्च करते होंगे, सोचते होंगे कहाँ से ऐसा इफेक्टिव बेबी क्रीम लाया जाए जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, या और भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपने प्रॉब्लम को हमेशा बाकी पेरेंट्स के साथ रिलेट करके देखती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल टाइम नहीं लिया। कल ये प्रॉब्लम मेरे बेबी को फेस करना पड़ा और कल ये क्रीम मेरे पास आई, और आज मैंने ये वीडियो बनाया ताकि किसी भी बच्चे को अगर रैशेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसे तुरंत आराम मिले, जल्द आराम मिले, ताकि बच्चे भी खुश रहे, माँ बाप भी खुश रहे, किसी को परेशानी नहीं हो। तो मैं फिर से एक बार इस क्रीम को दिखा देती हूँ। दिस इज़ नैपी गार्ड, एंड मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट एंटी रैशेस क्रीम है। इट वर्क्स लाइक मिरेकल, और एक बार लगाने पर ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, तुरंत आराम दे दिया। तो आप लोग भी प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा अगर आपके बेबी को रैशेस होती है तो, एंड आपको भी फ़ायदा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।